रोज़े का दूसरा असर वो है डायबिटिस माइलेटिस टाइप 1 और डायबिटिस माइलेटिस टाइप 2। ठीक है जी। अब ये तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है, ये तो माँ बाप से आ जाता है। एक शुगर की बीमारी है, बाप को लगी है तो बेटे को लग गई या बेटी को लग गई। इसी तरह ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और ये इनहेरिटेड है, ठीक है जी। इसका जिक्र नहीं करेंगे। ये वाली जो शुगर बीमारी है जिसको हम डायबिटिस माइलेटिस टाइप 2 कहते हैं, इसमें क्या है कि पेंक्रियाज के अंदर, जिस्म के अंदर एक हिस्सा है पेंक्रियाज उसका कहा जाता है, उसमें पेंक्रियाज के अंदर कुछ ऐसे सेल्स पड़े हैं, पेंक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स पड़े हुए हैं, एक छोटे छोटे जजीरे हैं जिनको आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस बोलते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस बोलते हैं। इन जजीरों के अंदर बीटा सेल्स पड़े हुए हैं और इन बीटा सेल्स से ख़ास किस्म का केमिकल खारिज हो रहा है जिनको इंसुलिन कहा जाता है। इंसुलिन का क्या काम है? जब हम कुछ खा लेते हैं ब्लड के अंदर हमारा शुगर आ जाता है, ग्लूकोज आ जाता है और इस ग्लूकोज की सेंसेशन हो जाती है, इंसुलिन को पता लग जाता है, इस पर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, इंसुलिन को खबर पहुंच जाती है कि भाई ब्लड में शुगर आया है, तो ये इंसुलिन इधर से डिस्चार्ज हो जाता है, सिक्रीट हो जाता है और ये इंसुलिन पर आकर शुगर ब्लड में आ जाता है और ब्लड के अंदर ये छोटे छोटे ग्लूकोज को कंबाइन करके क्या बना लेते हैं? ग्लाइकोजन बनाते हैं, ग्लाइकोजन। ऐसा समझो कि 1 रुपया है, ठीक है जी, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन 100 का नोट है, तो ये 1 रुपया जमा करके 100 का नोट बना लेते हैं और वही 100 का नोट किधर पहुंचा लेते हैं? लिवर में पहुंचा लेते हैं और मसल्स में पहुंचा लेते हैं। ये काम कौन करता है? ये काम करता है इंसुलिन। बहुत ही कीमती केमिकल है, बहुत कीमती केमिकल है। अब शुगर के मरीजों में एक बीमारी एक मसला होता है कि उनको इंसुलिन रेजिस्टिविटी हो जाती है, रेजिस्टिविटी या इंसुलिन इनसेंसिटिविटी। एक होता है हसास होना, सेंसिटिव, एक होता है इनसेंसिटिविटी, गैर हसास होना। शुगर के मरीजों में क्या होता है कि उसके जिस्म के अंदर, खून के अंदर शुगर आया है लेकिन इंसुलिन रेजिस्टिव है, वो बंदा इंसुलिन को फिर भी पता नहीं है या नहीं आता, और तब आएगा जब बहुत ज़्यादा शुगर आ जाए, शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाए, तब आएगा। अब मैं एक आम इंसान हूँ, मुझे शुगर की बीमारी नहीं है, मैं अगर थोड़ा सा खुराक खा लूँ तो शुगर इंक्रीज़ हो जाएगा ब्लड के अंदर और सीधा इंसुलिन आ जाएगा और शुगर को कम कर लेगा। लेकिन एक शुगर का मरीज़ है, उसने खुराक खा लिया, उसके अंदर, खून के अंदर तो शुगर आया हुआ है, ठीक है जी, लेकिन इंसुलिन नहीं आ रहा है। इंसुलिन तब आएगा जब बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ जाए, और बहुत ज़्यादा शुगर अगर बढ़ गया तो इंसान के लिए ख़तरा है। ये इंसुलिन क्यों नहीं आता? ये इंसुलिन, इसकी डिफिशिएंसी आ रही है, इस बीटा सेल से इंसुलिन का मिकदार कम खारिज हो रहा है, इसी वजह से इंसुलिन कम मिकदार में आ रहा है। ये इसी वजह से कि अगर तुम ज़्यादा मुसलसल एक बंदा है, ज़्यादा मीठी चीज़ें खा रहा है, ज़्यादा शुगर ले रहा है, तो ज़ाहिर बात है उनके लिए इंसुलिन को, शुगर को कम करने के लिए इंसुलिन ज़्यादा मिकदार में उसको चाहिए, क्योंकि उसने ज़्यादा शुगर खाया हुआ है। तो अब जब ये 20 साल, 15 साल, 25 साल मुसलसल ये इंसुलिन इतनी ज़्यादा मिकदार में रिलीज़ हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है, तो ऐसा वक्त आ जाएगा कि इन सेल्स में इंसुलिन की सिक्रीशन कम पड़ जाएगी, फिर ऑटोमेटिकली आपको शुगर की बीमारी लग जाएगी, जिनको हम डायबिटिस माइलेटिस टाइप 2 कहते हैं। तो अब रमज़ान का असर ये है कि जे हम खुराक तो करते नहीं है, अब शुगर का आम पेशेंट है, शुगर से बचने के लिए ये एक अच्छा तरकीब है रोज़े रखना। तिब्बी हवाले से इस पर बात करते हैं। एक बंदा है, उसके अंदर शुगर बहुत कम पड़ा हुआ है, ज़ाहिर बात है रमज़ान है, तो उनमें इंसुलिन रेजिस्टिविटी का ख़तरा नहीं होता। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शुगर है नहीं जिस्म के अंदर या बहुत कम पड़ा हुआ है, तो मतलब कि बहुत कम इंसुलिन चाहिए ना,
इंसुलिन ज़्यादा मकदार में हमको नहीं चाहिए क्योंकि शुगर हम नहीं लेते दिन के वक्त, तो शुगर इंसुलिन हमारे पास बचत हो जाती है इंसुलिन की। तो दिस वॉज अबाउट इंसुलिन इनसेंसिटिविटी, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा जो इन्फ्लेमेशन इज ऑलमोस्ट रिलेवेंट टू द टॉपिक ऑफ कैंसर। जिस तरह हमने कैंसर पर बात की, तो इसी तरह इन्फ्लेमेशन, जिस्म के अंदर सोजन होती है, स्वेलिंग होती है, तो वो चीज़ें भी रमज़ान की वजह से, रोज़े की वजह से बहुत ही कम पड़, क्योंकि जिस्म पर स्ट्रेस आता है। जब भी आप अपने जिस्म को चैलेंज करते हैं, स्ट्रेस देते हैं, तो ज़ाहिर बात है उसने ख़ुद को अडॉप्ट करना होता है, ख़ुद को एडजस्ट करना होता है, माहौल को संभालना होता है। और ये माहौल को इसी फॉर्म में संभालता है कि जिस्म से फालतू सेल्स का ख़ात्मा करता है, और उन फालतू सेल्स का ख़ात्मा इस अंदाज़ में करता है कि सेल्स के अंदर काफ़ी कीमती चीज़ें पड़े हैं, अमाइनो एसिड्स पड़े हैं, नाइट्रोजनस बेसिस है, शुगर है, सब कुछ पड़ा हुआ है, प्रोटीन्स है। वो उस सेल्स को ब्रेक डाउन करके ये प्रोटीन भी ले लेता है, एनर्जी पूरा कर लेता है, अमाइनो एसिड्स भी ले लेता है, एनर्जी पूरा कर लेता है, फैटी एसिड्स भी ले लेता है, एनर्जी पूरा कर लेता है, शुगर भी ले लेता है, एनर्जी पूरा कर लेता है, वाटर भी ले लेता है, एनर्जी पूरा कर लेता है, बाकी जो कार्ब्स है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, वो भी ले लेते हैं और एनर्जी पूरे कर लेते हैं। तो एक तो शुगर का खात्मा भी हो गया, और दूसरा तुमको एनर्जी भी मिल गई जिस्म के अंदर। और जो फैट्स आप पर पड़े हैं, फैट्स जो चर्बी पड़ी है, उससे भी जिस्म खुराक लेता है, चर्बी में भी काफ़ी कमी आ जाती है रमज़ान में। तो जो मोटे लोग हैं वो उसका जिस्म कम हो जाता है। अब एक बंदा ये भी सवाल उठा सकता है कि भाई ठीक है कि रोज़ों का तो बहुत अच्छा असर है जिस्म पर, लेकिन हम जब रोज़े रख लेते हैं स्टार्ट में तो बंदे पर ज़्यादातर बीमार हो जाते हैं। वो क्यों? वो इसीलिए कि हम इफ्तारी में क्या कहते हैं, वी आर ईटिंग द जंक फूड्स, बर्गर चीज़ें हम कहते हैं, बर्गर। चैनल को मज़ीद सब्सक्राइब कीजिए फर्दर वीडियोस के लिए। इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग आने जा रहा है। मेरा एक फ्रेंड है, वो दूसरी शादी करने जा रहा है और उसकी मुसलसल बेटियां हो रही है, तो मैं चाहता हूं कि वो रिकॉर्ड जल्दी करवाऊं, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो कुछ गड़बड़ेशन कर ले। थैंक यू वेरी मच।